कर्म, सांस और आपकी मृत्यु में बहुत बड़ा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया, जिस टाइम पे आपके प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, जो आप इस दुनिया में भोगने के लिए आए हो इस जन्म में, आपकी मृत्यु होना तय है। और ठीक उसी टाइम आपके श्वास जिनको आप लेके आए हो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे सेम टाइम पे। तो जो लोग कहते हैं कि ये इसलिए मर गया, इसके प्रारब्ध कर्म, इसके कर्म खत्म हो गए थे, वो सही कह रहे हैं। और जो कहते हैं ये इसलिए मर गया क्योंकि इसके श्वास खत्म हो गए थे, जितने श्वास लेके आया था उतने ले लिए थे, वो भी सही कह रहे हैं। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ समाधि का, जो योगी लोग समाधि पाने के लिए करते आए हैं। अब मान लो आप 1 करोड़ सांस लेके पैदा हुए हो समझने के लिए, और उसमें आपको 100 प्रारब्ध कर्म लेके आए थे जो आपको इस जन्म में भुगतने थे। अब आप जैसे ही योग से, आप कोई भी योग करें, जब आपको शरीर का भान ही नहीं रहेगा, आप जब नो थॉट जोन में चले जाएंगे, जब आपके प्राण आपके सुषुम्ना में घुस के आपकी कुंडलिनी जागृत होकर, जब आपके प्राण सुषुम्ना में चले जाएंगे, आप जब सुषुम्ना से कीड़ा पिंगला को छोड़ के सुषुम्ना से जब आप डिवाइन ब्रेथ, जो दिव्य श्वास लेने की प्रक्रिया है, जब आप उसमें स्थापित हो जाएंगे, तो अब आप ईड़ा पिंगला से तो सांस ले नहीं रहे। अब आप जब सांस नहीं ले रहे तो आपके प्रारब्ध कर्म ही रुक गए। अब मान लो आपको 70 साल की उम्र में आपके वो जो 1 करोड़ सांस थे वो खत्म हो जाने थे और आपकी मृत्यु हो जानी थी। अब आप तो सांस को रोक के बैठे हो और आपके प्रारब्ध कर्म भी रुक गए हैं, पर काल को तो आना है, मृत्यु को तो आना है अपने निश्चित समय पे। यमराज आएंगे, बोलेंगे चलो जाने का टाइम आ चुका है। और योगी लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो मेरे श्वास बचे हुए हैं इतने, अभी तो मेरे कर्म इतने बचे हुए हैं, जब इतने श्वास में ले लूंगा उसके बाद ही तो मेरी मृत्यु होगी। पर मृत्यु को तो आना है अपने टाइम पे। तो उस टाइम मृत्यु आती है और वो योगी मृत्यु को एक्सपीरियंस करता है। द योगी एक्सपीरियंसेस डेथ एट दैट टाइम, बट ही कैनॉट डाई, बिकॉज all the breaths and all the prarabdha karma that he's supposed to get in this life are not exhausted. So, but at the same time, he needs to die. This is a paradox. So he dies, he experiences the death, but at the same time, he's alive, and that is called samadhi. That is the beauty of God's creation. So, with that, a yogi experiences death every day consciously. आप जब मरते हैं, आपके शरीर से प्राण, लाइफ फोर्स निकल जाती है अनकॉन्शियसली, आप चाहे 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 ना चाहे। पर जो योगी है वो अपनी कंट्रोल से अपनी लाइफ फोर्स को बाहर निकालता है, समाधि में जाता है और वापस लेके आ जाता है। फास्टर देन लाइट, बैक टू द फ्यूचर। You are not this house of flesh and bones which sleeps, decays and dies. You are an immortal consciousness, Lord of the earth and skies. हमेशा ये ध्यान रखना that योग, अब वो कोई भी योग हो, योग should be humanity's only religion. Breath should be humanity's only prayer. And consciousness should be humanity's only God. इस वीडियो को मेरी आपसे प्रार्थना है, आई रिक्वेस्ट यू, जितना आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करेंगे, उतना ये फैलेगा और उतना लोग अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। और गुरुओं को भी ये पता चलेगा कि आसान भाषा में किसी चीज को कैसे समझाया जाता है। ओम तत्सत।